पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में आज पीथमपुर बचाव समिति के सदस्य और पदाधिकारी इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करने पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से 24 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की मांग की और आरोप लगाया कि कचरे के निष्पादन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई जा रही है। समिति के सदस्यों ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने से पहले जो ट्रायल किया गया था उसकी रिपोर्ट अधूरी है और इसे आमजन तथा अन्य संबंधित समितियों के साथ साझा नहीं किया गया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले ने बताया कि इस कचरे के जलाने से आम लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। समिति के सदस्यों ने मांग की है कि जो कचरा जलाया जा रहा है उसकी राख निकलने वाले पानी और गैस का क्लिनिकल टेस्ट कराया जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। फिलहाल समिति के सदस्य जल्द ही इस मामले को लेकर कोर्ट की शरण लेंगे। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। देखिए, हम तारपुरा में जो इंसिनरेटर है उस इंसिनरेटर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध तथ्यात्मक है और हम माननीय न्यायालय के सामने जाकर समक्ष पेश होकर तथ्यों के साथ में ये मांग करेंगे कि वो कचरा वहां ना जलाया जाए। नहीं, वहां पे हम ये मानते हैं कि शायद हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य नहीं रखे गए। हमारा बहुत स्ट्रांगली ये बिलीफ है और अगर ऐसे कचरे रखे गए तो 27/1/2024 को जब मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उस इंसिनरेटर सेंटर को एक शो कॉज नोटिस जारी किया कि आपका पानी आकर बालकेश्वर टेम्पल और वहां पे पास की जो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है उसके अंदर मिलावटी पाया जा रहा है, आप पंप लगा के उसको वापस वहां पे लेके जाइए और हमें ये बताइए कि आपकी फैसिलिटी में ये क्यों है और ये बताएं कि आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई क्यों न की जाए। तब भी वो सामने नहीं आया और उसके 1 महीने बाद उन्होंने उसी का रिमाइंडर वापस उन्हीं सभी लोगों को भेजा कि इस पे आपने क्यों कार्रवाई नहीं की। अभी कचरा जलाने का कार्यक्रम तो शुरू हो गया है। जी हाँ, अभी इससे कोई इफेक्ट पड़ा वहाँ आसपास आसपास के जो रहवासी हैं उनकी आंखों में, कान में और गले में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, जो कि भोपाल में जो त्रासदी हुई थी उस समय भी लोगों को ऐसी ही चीजें, ऐसे ही सिम्टम्स सामने आए थे। ऐसा कोई डेटा भी आया है क्या? डेटा नहीं आया है अभी, परंतु हमारे साथी जो हम हैं, हम तारपुरा के ही रहवासी हैं और हमारे परिवार के लोगों को ये परेशानी आ रही है। तो हमने गांव में जाकर ये बात सीधी बिल्कुल गांव के लोगों से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमने ली है। इसका डेटा सामने आने में समय लग सकता है। तो प्रशासन से बातचीत कोई ऐसी हुई है कि इस तरह से बीमारी बढ़ने लगी है या ऐसे आपको? सर, ये तो प्रशासन की जवाबदारी है। हम तो कोशिश कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने प्रशासन के कान में हमारी बात डालने के लिए की है। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम कोर्ट में जा रहे हैं, माननीय न्यायालय के सामने। हम तथ्यात्मक पिटीशन बनाकर फाइल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि प्रशासन इसका संज्ञान लेके और इस कचरे के इंसिनरेशन की कार्रवाई को रोके। जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश था कि यूनियन कार्बाइड का जहरीले कचरे का ट्रायल रन किया जाए, तो उस हिसाब से इन्होंने ट्रायल रन करा। हमारा तो ये था, लेकिन ट्रायल रन के पहले ही ट्रायल में कहीं ना कहीं भाई उसमें जो मानक दर है MP 2.5 और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई। इसकी शिकायत हमने करने के बाद हमें तत्काल मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से जवाब आता है हमें संबोधित करते हुए कि भाई हमारा इंसिनरेटर का पट्टा टूट गया था, ड्रायर बंद हो गया था और ड्रायर की मोटर बंद हो गई थी। उस समय कहीं ना कहीं प्रदूषण कहीं ना कहीं नहीं एग्जैक्टली बढ़ गया था। उस समय प्रदूषण बोर्ड ने ये डिक्लेयर नहीं करा कि भाई डॉक्सिन और फ्यूरान की क्या कंडीशन है और हजारों लीटर पानी कहाँ गया, आपने जो यूज करा उसका स्टोरेज क्या किया, वो अभी तक आपका कोई डिक्लेरेशन नहीं। और मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड माननीय न्यायालय को रिपोर्ट पेश करके गलत आंकड़े देके कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। उसके खिलाफ हम लोग आज माननीय न्यायालय में बहुत शीघ्र जाएंगे। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि ये कहीं ना कहीं ये महू, पीथमपुर, इंदौर और हमारा पूरा मालवा क्षेत्र को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है और हम नहीं चाहते कि हमारा पूरा मालवा का क्षेत्र प्रदूषित हो। इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।